कहीं कहीं के लोग कहते हैं गुरुजी देखो हमने कभी कोई पाप नहीं करा, उसके बाद भी भगवान हमको इतना दुख क्यों दे रहा, उसका कारण क्या होता है। देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि तुमने इसी जन्म में कोई पाप करा है तो उसका दुख भोग रहे। जो पहले कर कर आए हो उसका दुख और सुख तुम आज भोग रहे हो, अभी जो करोगे इसका बाद में भोगना। इसीलिए हम तो एक बार शंकर जी से मिलकर ये बात करना चाहते हैं कि भोलेनाथ ये बात का चक्कर मिटाओ, तुम तो आज की आज ही निपटाओ। ये बाद वाला जो चक्कर है ना, ये बहुत बड़ा चक्कर है साहब। ये बात का जो चक्कर होता है ना, ये बहुत बड़ी चक्कर है। जो दुख अभी देनी तो उसको भी उतना ही दुख अभी मिलना चाहिए। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? और जो सुख मिले, तुम किसी को सुख दो तो सुख मिले है। हम तो भगवान से कहने वाले हैं जो बहू सास को तकलीफ दे भाई सास को उसी के घर में भूतनी बना के बिठा दे, थोड़े दिन चल दिन। जैसे ही बहू फ्रिज खोले और सास वहीं मिले बाल खोल के एकदम भयंकर, और दौड़ती हुई अंदर जाए, तुम्हारी अम्मा बैठी है फ्रिज के ऊपर, रोटी बनाए तो वहीं आंख फाड़ फाड़ के देखे। 4-6 दिन में हाथ जोड़ ले कि कभी परेशान, जैसी करनी वैसी पूर्व का करा आज मिला, आज का करा बाद में मिला। ये चक्कर छोड़िए बाबा। पर शंकर की कथा कथी लिंग पुराण के अंतर्गत तो अलग लिखा है। लिंग पुराण में लिखा हुआ है कि जो हम पूर्व में अर्थात जन्म के बाद से लेकर जो कर्म हमारा करना प्रारंभ करते हैं, हमारी जब अवस्था ढलती है, हमारा जब बुढ़ापा आता है, हम जब मरने की कतार पर पहुंच जाते हैं, तब तक जो करा है उसका भोग दिया जाता है। यहाँ लिंग पुराण कहती है, ये लिंग पुराण बिल्कुल वर्णन कर रही है कि हमने अगर किसी को बचपन से ही हमने अच्छा कर्म करा है तो आपको आखिरी तक कहीं कोई दुख आएगा भी तो निकल जाए। तुम अगर सेवा करे हो तो कुछ तो मिलेगा हो, और यही जन्म में मिलना हो, अगले जन्म की तो बात जाने दो साहब, बहुत बहुत बड़ी बात है वो तो। जैसा करा वैसा भरा मिले। हो सकता है पूर्व का कोई कर्म रहा हो सकता है। हाँ एक बात जरूर है, लिंग पुराण में एक चीज अच्छी लिखी है कि जो ये शरीर में जो बीमारी आती है, शरीर में जो कष्ट आता है, या हमारी उम्र कितनी है, हम अपने प्राणों को कितनी उम्र में, कितनी श्वासों के बाद, कितनी रोमावली के बाद त्यागेंगे, ये निश्चित कर दिया जाता है। एक समय, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण निश्चित। पर निवेदन है शंकर की कथा में बैठकर आप जो मांग रहे हो, शिव महापुराण में बैठकर आपकी जो कामना है, शिव चरित्र कहता है कि आप कथा के अंतर्गत बैठकर, जैसे सती मैया ने कथा में बैठकर मांग लिया, तो कुंभज बाबा से शंकर जी ने पूछा कि मेरी धर्म पत्नी ने क्या मांगा है, सब मन में उसकी क्या चल रहा है। तो कहा उन्होंने जो मांगा मैं बता नहीं सकता, फिर भी बताना पड़ेगा। तो कह दिया कि उन्होंने मांगा है कि इस शरीर को मैं भस्म कर दूं। तो शंकर जी ने पूछा कुंभज बाबा से ऐसा होगा? तो क्या कथा का बात ही वो है। कथा का मतलब क्या है? कथा में शास्त्र कहते हैं भागवत जी होती है तो भागवत के उस पोथी में कृष्ण होते हैं, रामायण जी होती है तो रामायण रामचरितमानस में राम होते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है तो शंकर की पोथी में शंकर स्वयं विराजमान होते हैं। गीता में मेरा कृष्ण बैठा हुआ है तो विष्णु पुराण में नारायण बैठे हैं, अग्नि पुराण में स्वयं अग्निदेव बैठे विराज।
कुछ तो शास्त्रों में रहता। हमारे इधर पहले है ना पानी नहीं गिरता था ना, तो हमारे इधर पहले हमारे इधर आला उदल गाते थे। आपके उधर तो ध्यान में है कि नहीं पता नहीं, जहाँ जहाँ आप लोग कथा सुन रहे हो, पर हमारे इधर नियम था, इधर मध्य प्रदेश साइड अगर पानी नहीं गिरता था तो आला उदल गाते थे। तो आला उदल गाने में ऐसा क्या होता था कि पानी गिर जाता था, तो के उसमें ऐसा भाव रहता था कि उसको जब गाया जाता था तो पानी अपने आप बरस जाता था, उसका नियम था। तो मतलब शास्त्र कहता है, हमारे जो शास्त्र वर्णन करता है कि पुराणों के माध्यम से अर्थात भगवान की वाणी इसमें बस रही है, भगवान के शब्द इसमें हैं। जैसे 18,000 श्लोक में श्रीमद् भागवत के भगवान कृष्ण बचा है, उसी तरह 24,000 श्लोक इस शिव महापुराण में शंकर बसा हुआ है, उसकी वाणी में बसा हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, जोगी, उपासक, व्रत करने वाले, अखंड सौभाग्यवती को धारण करने वाली माता, भगवत भजन करने वाला भक्त, कथा रसतत्व में डूबा हुआ कोई साधु, कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई जोगी जन, शिव महापुराण कहती है इसकी कभी परीक्षा मत लो। और देखो सती मैया ने परीक्षा ली तो प्राण गंवाना पड़े। भगवान कृष्ण के पुत्र जामवंती के पुत्र सांब ने परीक्षा ली, संत के सामने जाकर खड़े हो गए और कहते हैं बताओ छोरा होगा कि छोरी होगी, पुत्र होगा कि पुत्री होगी। उधर में एक कपड़ा छुपाकर पल्लू डालकर संतों के पास जाकर कहते, तो संत ने कह दिया, जैसे सती की गति हुई तो संतों ने कह दिया तुम हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हो। इस वस्त्र में से एक मूसल निकलेगा, वो मूसल पूरे यादव वंश को नष्ट कर देगा, श्रीमद् भागवत में लिखा है। वो मूसल पूरे यादव वंश को नष्ट कर देगा। और वो मूसल निकला, उसको दाऊ जी ने कुटवा कर पिसवा कर समुद्र में प्रवाहित कर दिया था। उससे एक दूबा उत्पन्न हो गई थी जिससे पूरे यादववंशी नष्ट हो गए। एक टुकड़ा मछली ने निकल लिया था, उस मछली को मछुआरे ने पकड़ा, काटा, टुकड़ा निकला, फेंका। जरा नाम के व्याघ्र ने घिसकर उसका बाण तैयार करा जो भगवान के पांव के अंगुष्ठ में लगा, चरण में लगा। नष्ट हुआ। परीक्षा न ली जाए। भगवान कृष्ण के पुत्र जामवंती के पुत्र सामने परीक्षा ली थी संत की, भुगतना पड़ा, पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। सती मैया ने परीक्षा ली भगवान राम की, भुगतना पड़ा, जलकर भस्म होना पड़ा। एक बार भगवान शंकर से पूछा गया, आपकी धर्मपत्नी थी सती, आप दुनिया का लेख लिखते हो, इसको बचा क्यों ना सके? शिव जी ने कहा कर्म गति बड़ी विचित्र है, कर्म गति बड़ी विचित्र है। इसलिए शास्त्र कहता है कितनी भी पत्रिका मिला लो, 26 गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। लड़का लड़की की पत्रिका मिलाई, सब कुछ मिलाया, फोटो भी देखा, गए तो छोरी भी देखी, 8-8, 10-10 लोग भरा के गए गाड़ी में, जगह नहीं थी तो कूच कूच के गए, सब देख के आए हैं। 8-10 गुलाब जामुन भी खाई, मिक्सचर भी खाया, समोसा कचौड़ी सब निपटाया, चिप्स भी खाई, 3 बार चाय पी। उतनी देर में भी नहीं परख पाई कि कैसी है। और यूं तो कि मैं तो 2 मिनट में परख लो, तुरंत जब झगड़ा हो तो पति के सामने मैं सब जानती तुमको अच्छे से, तो पति के बहू के क्यों नहीं जान जाए, लेके आई। कितनी पत्रिका मिला लो, कितना भी गुण मिलान मिला लो, कितना भी हाथ दिखा लो, कितना भी फोटो दिखा लो, पर जो भाग्य में लिखा है उसे तो भोगना पड़ेगा। इसलिए फिर निवेदन है, किसी से मत डरो पर अपने कर्म से जरूर डरो, क्योंकि कर्म का भोग
तो भगवान को भोगना। शंकर भगवान कहते सती ने कर्म ऐसा करा, भोगना पड़ेगा, क्योंकि राम की परीक्षा लिए। भगवान की, संत की, साधु की, सन्यासी की, तपस्वी की, किसी ब्राह्मण की, किसी निर्धन की, किसी का हृदय रो रहा हो, उसकी परीक्षा ना ली जाए, नहीं तो भोगना पड़ता। तो सती को भोगना पड़ा, जलना पड़ा। कई लोग ऐसे हैं साहब, समझते बिल्कुल नहीं है। किसी ने कह दिया वो ऐसा है, बस तुरंत उसके लिए गलत लिखना चालू कर दिया, गलत बोलना चालू कर दिया, गलत शब्द कह दिया, गलत का व्याख्यान करना चालू कर दिया। भोगना है। किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, सौभाग्यवती नारी, सुहागन स्त्री अगर अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है, एक मां अपने पुत्र को स्तनपान करा रही है, पालन लालन कर रही है, कैसे अपने घर का भरण पोषण कर रही है, परीक्षा ना ली जाए साहब, भोगना पड़ता है। जब भोगने का समय आता है तब याद आता है कि हमने कुछ करा होगा, हमने कुछ करा होगा। अब मन, हृदय, चित्त रोता है कि कुछ तो गलती करी होगी। सती मैया अगर जलकर भस्म हो रही है तो ये उनका है, उन्होंने गलत किया। राम की परीक्षा लेने गई, वो भी रूप बदल कर गई, चलो एक गलती हो गई, चल गया। पर घर में आकर जब शंकर जी ने पूछा कि तूने परीक्षा ली, तो कहती है मैंने तो ली नहीं। बताओ, शंकर जी के सामने झूठ बोल रही है। एक बार अगर गलती हो गई थी तो कह देती हाँ मैंने परीक्षा ली, शंकर नाराज नहीं होते, शंकर रुष्ट नहीं होते। पर झूठ बोली तब रुष्टता है। न के गई, कुबेरेश्वर महादेव जा रही और उज्जैन पहुंच गई, तो उज्जैन की बोली आती, कौन ने मना करा। और तुम आए यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद तुम घर के लोगों को बताए नहीं, और तुम पहले ओमकारेश्वर चले गए, महाकाल चले गए, इंदौर घूम रहे, उसके बाद और यहाँ ऑफिस में फोन आए, क्यों हमारी अम्मा आई थी रे, तो क्या नाम, तो क्या कौशल्या, तो क्या कहीं की कौशल्या तो है ही नहीं, नहीं वो तो 6 दिन पहले के निकली, और कौशल्या चली 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 6 दिन बाद यहाँ पहुँची। तो हमने पूछा क्यों रही कौशल्या, कहाँ गई थी, तो के ओमकारेश्वर इतनी दूर आई, तो मैंने सोचा ओमकारेश्वर भी हो लो, मैंने कहा बहुत बढ़िया, महाकालेश्वर भी हो लो, मैंने बहुत बढ़िया, मेरी एक बहन रहे इंदौर में, ऊके मिली आई, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो तूने छोड़ा के क्यों नहीं बताया रही कौशल्या, छोरा के तो बोलना था कि मैं सब दूर जाऊंगी, वो मना कर देता, उसको मालूम मेरी तबीयत खराब रहे, तो उसने कह दिया था बस एक ही जगह जाना, कहीं चली मत जाना, इसलिए मैंने उसको बताया ही नहीं। हमने कहा तेरा छोरा यहाँ तांडव रचा दिया, यहाँ आके कि हमारी अम्मा निकली, अम्मा निकली, अम्मा निकली, तो हम तो ये सोचे पूरी निकल गई होगी, निकली निकली कर। और तू उज्जैन में सब, तो बोलने में क्या जाए, सत्य बोलो, राम नाम सत्य, बोलने में क्या जाए। मरने के बाद दुनिया बोलेगी अपन सत्य बोलो, तो क्या। अगर से सती मैया परीक्षा ली थी, ले ली, कोई बात नहीं, पर सती मैया सत्य तो कह देती कि मैंने सीता का रूप रखा था। सीता का रूप रखा, ये बोलने में क्या जाता है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने सीता का रूप रख लिया है। सॉरी बोलने में कुछ जाता है क्या, क्षमा मांगने में कुछ जाता है। पर ना जाने कौन सी अकड़ में आदमी रहता है, बोलना ही नहीं चाहता, जो होगा देख लेंगे। अरे तो क्षमा मांग लो ना, गलती हो गई, क्या जाता है साहब। हमारे हिंदू धर्म में नियम है, भगवान के पूजन होने के बाद जब संपूर्ण पूजन होती है तो हाथ में पुष्प चावल देकर क्षमा याचना भी करी जाती है कि हमारे बोलने में, सेवा करने में कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो तो क्षमा कर। क्षमा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अर्थात क्षमा मांगने में क्या जाता है। अगर ज्यादा दुख भी है, शिव महापुराण तो यहाँ कर रही है, तो नर्मदा पुराण का तीसरा अंश कर है कि मान लो अगर शरीर में ज्यादा कष्ट आ गया, परिवार में ज्यादा दुख है, कष्ट है, तो भगवान से जाकर क्षमा मांग लो। भगवान ऐसी कौन सी गलती हो गई नाथ, मुझे तो याद नहीं, मैं तो अनभिज्ञ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, पर गलती तो हुई है नाथ, मैं क्षमा मांगती हूँ, आप क्षमा कर। भगवान भी कहेगा रोज आती क्षमा मांगती है, ठीक है।
हम क्या कर रहे हैं? भक्ति, विश्वास, महाराज किसी का डिगे ना, उसको प्रबल हो। सती मैया ने एक गलती करी, चल गया कि सीता का रूप रखकर पहुंच गई है, पर दूसरी गलती ये करी कि पति से झूठ बोल रही है। वो तो पत्नियां हमेशा कहती मेरे पास तो कुछ भी नहीं, वो तो भला हो दादा नोटबंदी करी तब मालूम पड़ा कि चावल की कोठियों में से भी निकले। कई कई पतियों को तो चक्कर आ गए, कितने हैं, थोड़े थोड़े दिन में निकाल के दे देती, बदलिया जा। पति कह रहा है एक ही बार में पूरे दे देना, पत्नी के नीचे गिर जाओगे, मुझे मालूम है इसलिए नहीं बताऊंगी। कितने तो बताऊंगी नहीं। जितने तो पति की दुकान में नहीं निकले, जितने तो पति के पर्स में नहीं निकले, जितने पति की अलमारी में नहीं निकले, जितने पत्नी की अलमारी में नहीं निकले, उतने पत्नी के डब्बों में से निकले, इतने निकले। अच्छा बैंक वाले भी सोच रहे थे कि अरे इको कीड़ा कहाँ से कर, और बैंक वाले यूं धड़ा रहे गड्डियों को, यूं जैसे वो गड्डी नहीं हो नहीं तो उनके तो उसमें तो धूल निकले, धूल। तो पूछा कहाँ धरे थे, तब पति बोला पत्नी ने रखे थे। तो अगली बार आए तो पूछ के ना कहाँ धरे थे, तब उन्हें क्या गेहूं की कोठी में धरे थे। तो गेहूं की सारी धूल मुंह में चिपक गई, तब धप से निकले बापड़ा, उनकी भूकुटियों पे धूल जम गई आंख। जब घर पहुंचे तो पत्नी ने पूछा भेरू जैसे कहाँ से आए, कहीं निकले, धूल झड़ा झड़ा के गिरे। उस समय पर हमारी वो कथा थी, वो नोटबंदी के टाइम पर ना जाने कहीं कथा थी, तो हमने जजमान को फ़ोन लगा कर बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ कथा है। फिर कथा करवाई उन्होंने, कथा करवाई तो तीसरे दिन तो भैया बोल दिए कि कल से नोट बंद। तो उन्होंने कहा हमारी कथा भी बंद करो। हमने पूछा क्यों, तो कि बदलेंगे कि कथा करवाएंगे। तो हमने कहा ठीक है कथा। क्यों रे भाई वापिस आए फिर ट्रेन से, कहाँ गए थे? हाँ दार्जिलिंग में कथा थी। कथा कौन सुनेगा गुरुजी, सब लाइन में लगेंगे। हमने कहा ठीक है। शिव कृपा कर दयालु दाता, करुणा सागर। ये परीक्षा लेने के चक्कर में तो घर में विवाद हो जाता है कई बार। परीक्षा ना लीजिएगा किसी संत की, किसी सदगुरु की, किसी भगत की, साधु जन, सन्यासी जन, तपस्वी जन, जोगी जन की कोई परीक्षा ना लीजिए। दुख आ गया, सती मैया जलकर भस्म हो, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, एक सभा रखी, उस सभा में शंकर जी बैठे थे। सबने उठकर प्रणाम करा पर शिव नहीं उठे। क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को कि मैंने अपनी कन्या का विवाह इसके साथ करा और इसने मेरा आदर नहीं करा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शमशान में निवास करोगे। बाबा शमशान में रहने लगे। शमशान कोई साधारण स्थान तो नहीं, जहाँ पर सबकी शान सम है उसका नाम शमशान है। अमीर भी जाए तो बांस पर, गरीब भी जाए तो बांस पर, जहाँ सबकी शान और सत्ता एक बराबर है वो शंकर का धाम ही हो सकता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, और किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। ना किसी को कम देता है ना ज्यादा देता, वो देख कर देता है कि ये कितना स्मरण है इसका, कितना भजन है इसका।
शिव शमशान के निवासी, जहां पर सबकी शान सम है, बराबर। बुढ़ापा सुधारने के लिए शंकर की कथा एक रतन है। अगर आपके घर में 4 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, निवेदन है सबके प्रति तुम सम स्वभाव रखना, नहीं तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। एक बार भी मुंह से मत कहना कि बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी, हमेशा कहना मेरी बहुएं सब बढ़िया, इतनी बढ़िया, खूब देख रेख करे महाराज जी, भोजन भी टाइम पर, चाय भी टाइम पर, भले नहीं दे पर तारीफ करना बहू की। तुम तारीफ दो तो सही, तुम अच्छा दो, अच्छा मिलेगा। 50 लोगों से बहू की तारीफ करना, भले वो गाली देती हो, भले अपशब्द कहती हो। एक प्रैक्टिकल करके देखना, ये शंकर की कथा का प्रैक्टिकल जरूर करना। प्रैक्टिकल करे बगैर काम नहीं चलता, करना जरूर। कि अगर सास गाली भी दे रही है, ताना भी दे रहा है, अपशब्द भी कह रहा है, कोई तुम्हारा बुरा भी चाह रहा है, तो भी उसकी तारीफ करना। वो तारीफ तुम हजारों जगह करना कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो तारीफ का फल ये होगा कि भले उसने बुरा करा, पर एक ना एक दिन वो तुम्हारा भला कर कर चला जाएगा। पर एक बात आपने सुनी होगी ना कि दीवाल के कान होते हैं। अकेले कमरे में बैठकर भी आप बड़बड़ाओगे ना तो दीवाल के कान होते हैं। दीवाल के कान नहीं होते। अपन मन में जिसके प्रति कपट भाव रखते हैं ना, जिसके प्रति हमने सोच लिया कि वो बुरा है, भले हम उससे मिले नहीं, बुरा है, बुरा है, बुरा है, तो वो तरंग उस तक पहुंच जाएगी और वो व्यक्ति तुम्हारा बुरा करना प्रारंभ कर देगा। तुमने सोच लिया जमाने में कोई बुरा नहीं रहे, सियोर वाला महाराज के कर्म बुरा भाग में जो लिखा होगा, तो अपने आप को कोस लो नहीं। अगर दुख भी हो तो अपने को कोस लो कि अपन ने कुछ करा होगा, ऐसा सोचा होगा। दूसरे को क्यों बुरा कहें, अच्छा कहें, अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें। हमारा ज्योतिष विज्ञान कहता है कि महाराज एक एक राशि के अनुसार अलग अलग वृक्ष है, अलग अलग वृक्ष की जड़ है। उस जड़ को भी कैसा माना जाता है उसका भी विधान हमारे यहाँ शास्त्र में वर्णित है महाराज। समस्या बड़े बड़ी हो पर उसका समाधान है। रोग कितना भी बड़ा हो, शास्त्र कहता कैंसर जैसा भी रोग है तो रोग अगर आया है तो उसका हल भी जरूर होगा। हल निश्चित है। कितने भी ताले लगा लो, चोर कितने भी ताले लगा लो, कितने भी वीआईपी से वीआईपी लगा लो, अगर कहीं हल्का पुल्का चोर होगा तो नहीं घुस पाएगा और ऐसा होगा, पर कहीं का तो होगा जो उसका हल, उस ताले की चाबी निकाल ही लेगा, होगा। कोई हल तो होगा उसका। उसी तरह बीमारी आ गई, मान लो कितना भी बड़ा रोग आ गया, कितनी बड़ी भी बीमारी। एक पत्र लिखा है किसी ने कि मेरे बेटी की जो किडनियां हैं वो सूख रही हैं, उसका काम करना कम कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा शंकर पर विश्वास रखकर शिव की आराधना प्रारंभ कर दो। ज़्यादा बड़ा रोग आ जाए ना तो घर वालों को कह देना मुझे शंकर जी को दे दो। किसको दे दो? शंकर, क्योंकि अब जाना तो है शिव जी के भरोसे, अब उसके हो जाओ। मार्कंडे जी की उम्र बहुत छोटी थी, पिताजी को मालूम था कि ये मर जाएगा, तो उन्होंने एक ही बात करी कि जो मिले उसको प्रणाम करना, उसको नमन करना। बगीचे में घूम रहे थे, माता पार्वती जी मिल गई, पार्वती को प्रणाम कर लिया, पार्वती जी ने वर दे दिया चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। शंकर भगवान के पास में जब यमदूत आए तो यमराजों ने कहा गलती हो गई महाराज, पार्वती जी ने इसको वर दे दिया अखंड, इसको आनंद में रहने का, आयुष्मान होने का, चिरंजीवी होने का।
शिव जी बोले अब लेकर तो जाना पड़ेगा ना, तुम्हारा समय पूर्ण हो रहा है उसका, नहीं जा सकता। आप पार्वती से कहो कि वर का खंडन कर दे, तो ये मर जाएगा। पार्वती जी बोली जो मुख से निकल गया वो टाला नहीं जा सकता, वो टाल नहीं सकते, उसका खंडन नहीं हो सकता। तो शिव महापुराण की कथा कर रहे, ये शास्त्र कर रहा है कि दुनिया अब ना तो भगवान ने कहा कि तू मेरी बात सुन, ना भगवान ने कहा कि तू बेलपत्री लेकर आ, ना भगवान ने कहा कि तू 1000 सोने की मुद्रा देकर आ, ना भगवान ने कहा कि मेरे दरवाजे पर आके बैठ। वो तो मैंने पार्वती से कहा था, जब पति पत्नी बात कर रहे हो तो पड़ोसी को जरूरत क्या सुनने की। तो बनिया से कहा गया तूने सुनी काय को, तो क्या कोई बात करे तो सुने नहीं कहीं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही था है? अगर वो बात करे तो हम नहीं सुने गए तो सुनेंगे, भगवान ने कान काय के लिए दिया सुनने के लिए। तो क्या क्यों कथा तो नहीं सुने तू है? और बुराई तो बड़ी अच्छी से सुने, तो क्या हुआ, भगवान ने काय के लिए कान दिया। और जो चुगली सुनने वाले रहते हैं ना, वो तो सुबेरे से ही साफ कर लेते काड़ी से, चुगली सुनने वाले। डस्टबिन देखा है, कचरे का डब्बा देखा है कि नहीं देखा? वो कचरे का डब्बा रोज खाली करना पड़ता है, बदबू मारने लगता है, इसीलिए बिल्कुल पूरा साफ करके फिर पड़ोसन के पास जाती है, और क्या बोल रही थी, अब वहां से शुरुआत हो जाती है। और तो लिख दो ना कान के ऊपर डस्टबिन और नीचे लिख दो यूज मी, है ऊपर लिख दो डस्टबिन, नीचे लिख दो यूज मी। मतलब मेरा कान कान नहीं है, कचरे का डब्बा, इसमें निंदा, इसमें चुगली, इसमें बुराई तुम डाले जाओ, मैं ग्रहण करते जाओ। बनिया को क्रोध आ गया, सेठ को क्रोध, उसने फिर शंकर जी से कहा, और इतना गुस्से में आ गया कि अब तो शंकर भगवान के शिवलिंग को उठाने के लिए घुस गया, क्योंकि 1000 सोने की मुद्रा चली, और गया शिवलिंग को उठाने के लिए। और उठाने के लिए जैसे ही गया, क्या फेंक दूंगा शंकर जी को, और उठाने के लिए जैसे ही गया, हाथ शंकर जी में चिपक गया। अब तो सब छुड़ाएं, पानी डालें, खींचे तो नहीं निकले, हाथ चिपक। अब क्षमा मांग रही है, गलती हो गई। ये जितने निंदा करने वाले होते हैं ना, जितना बुरा बोलने वाले होते हैं ना, एक दिन ऐसे चिपकते हैं, ऐसे चिपकते हैं, इनके ऊपर एक बार ऐसा कष्ट आता है कि वो कष्ट, समझ गए, ऐसा आता है कि वो फिर निकल नहीं सकते, फिर निकलना भारी पड़ जाए, चिपक धमक। फिर किसकी शरण में जाएंगे? शंकर। फिर कहते भोलेनाथ गलती हो गई, शंभू गलती हो गई। अब शिवलिंग पकड़ के कह रहे गलती हो गई। शंकर भगवान बोले अब एक काम कर, छूटना है तो तेरे छोरे को बुलवा, पंडित जी से के, यहाँ जितने लोग तेरे को छुड़ाना है इनसे के, पंडित जी को कि छोरे को बुला, और छोरे से के कि 5000 सोने की मुद्रा ला। के काय के लिए? सोने की मुद्रा जब मंदिर में चढ़ा पंडित जी को दे तब हाथ छूटेगा। पार्वती जी बोली तुम्हारे बराबर कोई चतुर नहीं है, तुम गए नहीं और बताओ पंडित के नियाल कर दिया। भोलेनाथ जी बोले तो मृत्यु लोक में रहकर सबके घर थोड़ी ना जा सकते कोई हो, जाए अगर सबके यहाँ जाएंगे तो फिर ऊपर कैसे कैलाशपति में भगवान बनकर भगवान का भजन कर पाएंगे, राम नाम कृष्ण नाम कैसे जप पाएंगे अगर सब दूर घूमते फिरते रहे तो। इसलिए हम नहीं जाते, भगवान करे हम व्यवस्था सब कर देते। इस भूमि पर आए हो तो बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करे, यही साधु बात है। विश्वनाथ ऐसी ही कृपा सब पर करता है। शिवलिंग पकड़ लिया, छूटा नहीं, छूट नहीं। मेरा शंभू नहीं आता,
मेरा शंकर जरा जरा सी बात के लिए दौड़कर नहीं आता। तुम्हें जरा सा दुख है और तुम क्यों साहब प्रधानमंत्री साहब हमारे यहाँ आओ, क्यों? बस हमारे पीछे से जो नाली गई है 3 दिन से साफ नहीं हुई, तुम साफ करो। तुम सीएम पीएम को बुला रहे हो तो इनको बुलाने की जरूरत ही नहीं है। एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया है, दिया कि नहीं दिया? अरे जम के तो बोलो। उस हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेंट करो, तुम्हें कुछ नहीं करना, सब काम हो जाएगा, नाली साफ। जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई चीज होती है, कोई बात होती है, तो एक नंबर लगाया जाता है 108। जैसे ही 108 नंबर लगाया, कॉल किया, तो इतने में एम्बुलेंस धड़ धड़ करती आ गई। अब विचार करो, मात्र 108 नंबर लगाने पर एम्बुलेंस आ सकती है, तो 108 मनके की माला जपने से भगवान क्यों नहीं आ सकता? विचार करिए जरा। वो भी तो आ सकता है। इसमें एक प्रश्न और आया है, बड़ा सुंदर है जी हो। आज बहुत चतुर चतुर लोग आए कथा में। कृष्णा जगदीश चंद्र जी गुप्ता ने प्रश्न किया है, गुरु जी मेरा प्रश्न है कि माला करते हैं तो हाथ में माला लेना जरूरी है या हाथ पर गिनकर भी कर सकते हैं? अलग मंत्र अलग माला होती है, जैसे ओम नमः शिवाय, कौन सी माला से करें? बहुत अच्छा प्रश्न है, सबके हित का है। जोरदार ताली बजाओ जी जी के लिए हो। देखो, एक तो ये जरूरी नहीं है कि माला हाथ में ली जाए। तुम घर में गृहस्थाश्रम में पड़े हुए हो, सेवा करते समय माला उठाकर बन जाए तो कर लो। ये भी जरूरी नहीं है कि कर में गिना जाए, ये भी जरूरी नहीं। तुम तो जपो, गिनना उसको पड़ेगा। तुम काहे को गिनो? वो गिने जिसको गिनती की जरूरत है। तुम तो पति से भी कह दो दुकान पे से कमा के लाओ, तो बस ऐसे ही भर दो तिजोरी में, गिनने की जरूरत ही नहीं। वो तो जब किसी का देना होगा तब गिनेंगे। गिने वो, अपन काय को गिने? शास्त्र कहता है 21,600 श्वास का हिसाब वो रख रहा है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र का हिसाब वो रख रहा है। तो तुम्हें कितना दे रहा है, कितना ले रहा है, उसका हिसाब भी वो रख रहा है। तो तुम कितना भजन करोगी, कितना नाम जाप करोगी, तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं है, हिसाब वो करेगा। तुम तो जपो, बस जपते रहो, नाम स्मरण करते रहो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलिकाल में तुम जपो, जरूरत नहीं तुम तो माला की हो। नहीं तो कई लोगों को देखा है, राम राम जपना, पराया माल अपना। माला रग भी ले और मालूम पड़े। देख ले उसके पास गिलकी हो तो ले ले 1 किलो। अब माला लेके बैठे भी है, सोते जीवड़ा भी तो लगे। वहां से पोछा लगाती लगाती आ, इधर तक चली जाओ, इधर से लगा के इधर निकल जाओ, मैं पूजन कर लूं, इसके बाद तुम्हारे जगह पे पोछा लगा ली जाओ। फिर माला पकड़। भगवान भी मन में सोचे, अरे वो ढोंगा ना है, बताओ। माला पकड़ी, जगत की चर्चा कर रही है, जगत की, और मन का खसकता जा रहा है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, अरे जम के बोलो, पंडित भयो ना कोई, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो
पंडित हो ही। शास्त्र कहता है कि तुम घटकी जिह्वा से जप लो, भगवान का भजन कर लो, स्मरण कर लो, नाम जाप कर लो। और ध्यान देना, माला जपने से भी बड़ा एक काम और करना। कोई दुखी है तो आपके द्वारा उसके चेहरे पर प्रसन्नता हो जाए तो समझ लेना तुमने माला फेर। अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया बत्ती लगाने से पहले तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी कॉलोनी में अगर किसी को दुख है, उसके दुख का कारण पूछना। अगर वो कहे कि आज मेरे यहाँ रोटी का आटा नहीं है, आज मेरे यहाँ तकलीफ बहुत है, तुम समझना एक बात को, चौराहे पर जो भिखारी खड़े होते हैं वो अलग हैं जो तुम्हारे दरवाजे से मांग मांग कर अपनी तिजोरी भर लेते हैं। पर हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर में, हमारी कॉलोनी में, हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा भी होगा जो अच्छे समाज का होगा पर मांग नहीं सकता बेचारा, किसी के आगे जाकर कह नहीं सकता बेचारा, कितना दुख है, किसी को बोल नहीं सकता। अगर बुलौए में भी जाता है ना, वो जाती है तो अच्छे कपड़े पहनकर जाने का प्रयास करती है, कोई ये ना समझे कि मैं कुछ मांगने आई हूँ, और दिल में उसको ये है कि भगवान मेरे बच्चों का कुछ हो जाए। पर उसकी दशा को हृदय से पहचानना। 4 दिन मंदिर में दिया मत लगाना, अगरबत्ती मत लगाना, धूप बत्ती मत लगाना। उस धूप बत्ती का पैसा खर्चा बचाकर उसके बच्चे के कहीं विद्या में, कहीं किताब में, कहीं उसके कोई परवरिश में लगा देना। तो जो अगरबत्ती लगाने का पुण्य मिलेगा वो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप वो करें, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाना भी एक सुख का कार्य है, एक माला जाप है, एक स्मरण है, एक आनंद है। कहीं सुख ढूंढने के लिए नहीं जाना है। हम सुख देंगे तो हमको सुख मिलेगा, हम किसी को अगर अपशब्द कहेंगे तो हमें अपशब्द मिलेगा, हम किसी को ताना देंगे तो हमको ताना मिलेगा, हम किसी के लिए गंदा लिखेंगे तो हमें गंदा प्राप्त होगा, हम किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, आड़ा टेढ़ा प्राप्त होगा। ये समझ है। पहली रोटी गाय की बनाती हो ना, उसकी जगह पर मत बनाओ। प्रयास करना, जब 1 महीने की रोटी एक बनती है 1 दिन की, तो कितना आटा लगता है, उतना आटा एकत्रित करना और कभी किसी भूखे को उसका भोजन बनाकर खिला देना। उतना ही पुण्य तेरे खाते में आ जाएगा, उतना पुण्य आ जाएगा। पर भूखे से मतलब ये मत रखना कहीं आज के जमाने में किसी भिखारी को रोटी दो तो लेता ही नहीं साहब, उसको तो कुछ भी दो ना तो लेता ही नहीं, उसको तो पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लेगा और शाम को जाकर मदिरालय में, वैश्यवृत्ति में, जुए में उस धन को लगा देगा। इसलिए पहले की कथा में भी कहा, आज फिर कहते हैं, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना तब किसी को देना। गाय देने से पहले विचार करो कि जिस ब्राह्मण को दे रहे हैं वो संभाल कर रख रहा है, अच्छे से खिलाएगा पिलाएगा, नहीं तो मालूम पड़े गाय दूध देना बंद कर दे, वो बेच दे, बेचते बेचते कसाई के हाथ में चली जाए। बेटी का विवाह करने से पहले 50 बार विचार करो, जिस लड़के के साथ बेटी ब्याह रहे हो ये अच्छा है नहीं है, खाने पीने में तो नहीं है, परिवार कैसा है। भले ज़्यादा करोड़पति का घर नहीं देखना, पर लड़का ऐसा देखना जो अपनी बेटी को आनंद में रख सके, मीठी वाणी बोल सके। कहीं का भेरू मत ढूंढ लेना, नहीं तो आफत हो जाए। श्रेष्ठ ढूंढो, कन्यादान करोगे और अगर बेटी को दुख होगा तो बेटी जितना रोगी तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। कई बेटियां अगर दुखी होती हैं तो माँ बाप ही तो रोते हैं, कौन रोता है? सब माता पिता को रोना पड़ता है। कहाँ बेटी का भाग्य फोड़ दिया, कहाँ बेटी को दे दिया, बताओ, तो माता पिता को रोना पड़ेगा। उसी तरह लक्ष्मी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत देना जो शाम को जाकर मदिरा पान में लगा दे, वेश्यावृत्ति में लगा दे, जुए में लगा दे, मांसाहार में लगा दे, ऐसे को तुम धन मत देना। अगर पैसा दे भी रहे हो किसी के कटोरे में तो ऐसी जगह देना तुम्हें देखकर संतुष्टि हो कि मैंने पैसा दिया था तो उसने रोटी खा ली, मैंने पैसा दिया था तो उसने सत्कर्म में लगा दिया, मैंने पैसा दिया था तो अच्छी जगह पर लगा, कहीं गलत जगह पर ना लग जाए। उसका भान तुम्हें करना है, उसका स्मरण तुम्हें करना है।